अमित और राजेश दो बचपन के दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। अमित का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और शहर में बस जाए, जबकि राजेश को अपने गांव से बेहद लगाव था। एक दिन अमित ने राजेश को बताया, मैंने शहर जाने का फैसला कर लिया है। वहाँ मैं बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा। राजेश ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन यहाँ सब कुछ तो है हमारे पास, परिवार, दोस्त, खेत, घर। तुम्हें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता? राजेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमित ने तय कर लिया था। अगले ही दिन अमित गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने अपनी लगन से खूब नाम कमाया। लेकिन समय के साथ अमित को एहसास होने लगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। वह परिवार से दूर था, बचपन के दोस्त से दूर था और सबसे बड़ी बात, अपने गांव से दूर था। एक दिन अमित को अचानक राजेश का फोन आया। अमित, तुम्हारे बिना गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सब तुम्हें याद करते हैं। अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने बॉस से छुट्टी ली और गांव लौटने का फैसला किया। वह बहुत उत्साहित था कि वह सबको चौंका कर वापस लौटेगा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। उसने एक राहगीर से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? राहगीर ने दुखी स्वर में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने तुम्हारे लौटने का बहुत इंतजार किया, लेकिन वह और इंतजार नहीं कर पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब नहीं रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी चाहतें पूरी करने की दौड़ में उसने वो खो दिया जो सबसे अनमोल था, दोस्ती और अपनापन। आंखों में आंसू लिए अमित राजेश की कब्र के पास बैठा और बोला, मैंने जो चाहा वो सब पाया, लेकिन मैं तुम्हें खोकर बहुत कुछ हार गया। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। उसके पास अब बस पछतावा था और राजेश की यादें। जीवन में सब कुछ पाना जरूरी नहीं, जो है उसका महत्व समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है।